इन्नल्लज़ीन यत्लून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल और उसका बहुत बड़ा करम और इनाम है कि उस मालिक ने रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा अदा करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला अपनी रहमत से जो रमज़ान गुजर गया है उसको कबूल फरमा ले और जो बाकी रह गया है उसमें मजीद अल्लाह ताला अपनी अनाबत और खुशू अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के खरीदार हैं। अल्लाह ताला मोमिनों के साथ तिजारत फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन। ईमान वाले तवज्जो के साथ समात फरमाएं, अल्लाह ताला को ईमान वालों से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह पाक उनसे तिजारत फरमाते। अगर मैं ये बात करके आज की बात खत्म कर दूं तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए इतना ही काफी है। कोई बंदा भी किसी गलत बंदे से तिजारत करने को तैयार नहीं है। पता चल जाए कि ये बंदा 2 नंबर है, ये सही नहीं है, इसके साथ तिजारत में कोई फायदा नहीं होगा, कोई बंदा अक्लमंद शऊर वाला उसके साथ तिजारत नहीं करता। मोमिन ईमान वाले, तेरे ईमान की क्या कदर है, तेरे ईमान की क्या इज्जत है उस अल्लाह के यहाँ। वो मालिक कहता है कि मैं तेरा खरीदार हूं, तू मेरे साथ सौदा कर ले, तू कुछ मुझे दे दे, मैं अपनी जन्नत तुझे अता कर दूं। जन्नतों के सौदे अल्लाह ताला ईमान वालों से करते हैं जी। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें मोमिन बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान के अंदर इजाफा फरमा दे, या अल्लाह वो ईमान अता फरमा दे जो ईमान तुझको पसंद है। अल्लाह ताला सौदा करता है ईमान वालों के साथ। किस चीज का? जन्नत का सौदा है जी, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो ऐसी कीमती जन्नत, ऐसी कीमती जन्नत, अल्लाह अकबर कबीरा, माला ऐन रात वला उज़ुन समिअत वला खतरा फी कल्बी बशर। फरमाया इतनी कीमती वो जन्नत है, इतनी कीमती वो जन्नत है कि किसी आंख ने देखा नहीं है कि अल्लाह ने वहां पर क्या क्या नेमतें रखी हैं, किसी कान ने सुना नहीं है कि वहां पे अल्लाह क्या जो है वो अता करेगा। सुनना और देखना बड़ी दूर की बात है, किसी के दिल के अंदर ख्याल और तसव्वुर भी नहीं आ सकता कि वो जन्नत कितनी कीमती, वो इतनी कीमती जन्नत है। मैं अगर ये कहूं कि ये मिंबर 12 करोड़ का है तो आप नहीं मानेंगे इसको, आप कहेंगे कि ये बात तो बड़ी गलत है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसका ये जो पाया लगा हुआ है इसके अंदर एक हीरा है छोटा सा, तो तुम कहोगे हो सकता है कि ये 12 करोड़ का हो जाए। अल्लाह की जन्नत हीरों से बनी हुई है, अल्लाह की जन्नत सोने और चांदी से बनी हुई है, अल्लाह की जन्नत कस्तूरी से बनी हुई है। वहां पे दूध की नहरें हैं, वहां पे शराब की नहरें हैं, वहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतें तैयार की हैं। वहां पे अल्लाह ने जो पाक मोमिन औरतें तैयार की हैं, जो हूरें अल्लाह ने आपको और ईमान वालों को और अल्लाह की रहमत से जो जन्नत में जाएंगे उनको देनी है। फरमाया कि उस औरत का जो सर पे दुपट्टा है, अगर फरमाया कि वो दुपट्टा जमीन में लहरा दिया जाए तो फरमाया कि सारी की सारी जमीन खुशबू से मुअत्तर हो जाए। वो इतनी कीमती जन्नत है। लमौज़तन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। पूरी कायनात से फरमाया कि एक बनिश्त जगह अगर जन्नत में मिल जाए, पूरी कायनात सारी की सारी अपनी सारी खूबसूरतियों के साथ, सारे खजानों के साथ, सारी चीजों के साथ उस एक बनिश्त जन्नत की जगह की कीमत नहीं बन सकती। वो जन्नत अल्लाह ने मोमिनीन के साथ उसका सौदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तजारतन लन तबूर। ईमान वालों, ऐसी तिजारत करने का हुक्म तुम्हें दे रहा हूं, ऐसी तिजारत और सौदा तुम्हारे साथ कर रहा हूं
कि जिसके अंदर तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, तुम्हें कोई घाटा जो है वो आ ही नहीं सकता उस तिजारत के अंदर। या अल्लाह वो तिजारत क्या है? तूने तो जन्नत बता दी, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। या अल्लाह पूरी कायनात मिलकर अगर उस जन्नत के एक बलिश्त का जो है वो कीमत नहीं बन सकती, तो फिर हम कैसे उस जन्नत को खरीदेंगे? वो किस तरह तिजारत करेंगे? हमारा रासुल माल क्या है? आसमान के रब ने अपनी पाक कलाम के अंदर वो रासुल माल उसका तज़किरा किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। अल्लाह फरमाता है 3 तरह का रासुल माल है तुम्हारे पास। नंबर 1 कि तुम अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करने वाले बन। ये कीमत है जन्नत की। ये रमजान तो आया ही कुरान पाक इस रमजान के अंदर है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल किया। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये शहर वो रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया। ये कुरान तेरी मेरी जन्नत का सौदा है। पूरी कायनात के सोने चांदी हीरे जवाहरात, पूरी कायनात के हुस्न और दौलतें जन्नत की कीमत नहीं बन सकती। हाँ, एक बंदा मोमिन जमीन पे बैठ के जब अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, आसमान के रब ने वो मंजर दिखाया अपने प्यारे महबूब को। नबी पाक इस्लाम कहते हैं, हाँ हाँ, ये जन्नत के अंदर बैठा हुआ कौन है जो कुरान की तिलावत कर रहा है? फरमाया प्यारे महबूब, ये आपका साथी हारिसा बिन नुमान है जो जमीन पे तिलावत करता है। अल्लाह पाक जन्नत के अंदर उसकी आवाज सुनाई दे। जन्नत का टिकट है ये कुरान पाक। इस कुरान से मेरे भाई, इस कुरान से मोहब्बत करें। आज हमारी जिंदगी बेशुमार फितनों का शिकार हो चुकी। हर बंदा फितनों के अंदर घिरा हुआ है। मुसीबतों और मुश्किलात ने हमारी जिंदगी को अजीरन किया हुआ है। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हम इस नूर से दूर हैं, इस कुरान से दूर हैं। ये कुरान अल्लाह कहते हैं मैंने नूर बनाकर नाज़िल किया, अंधेरों में मत भटकिए, इस कुरान की तरफ आइए, इसके साथ दिल लगाइए। इस कुरान को मैंने हिदायत बनाया। सारी जिंदगी मर जाएगा तू फिरता फिरता और वादियों के अंदर टकरे मारता हुआ और ठोकरे खाता हुआ। इस हिदायत से अगर तूने दिल ना लगाया तो फिर गुमराही के अंधेरों में तेरी मौत हो गई। इस कुरान को मैंने हिदायत बनाया है। मैं और आप समझे इस दुख को, इस दर्द को समझे मेरे भाई। ये मैं अपने फायदे के लिए भी कह रहा हूं और मुझे आपका भी एहसास है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुझे आपका एहसास है, इसलिए कि आपने वक्त निकाला, आपने तैयारी की, आप अल्लाह के घर में आए, इसलिए आए कि हमारा अल्लाह राजी हो जाए। वो अल्लाह की बात अगर मैं आप तक ना पहुंचा सकूं, उस अल्लाह का पैगाम अगर मैं आप तक ना पहुंचा सकूं, तो मैं मुजरिम हूं। अपने आप को मैं मुजरिम समझता हूं। मैं ये दुख, ये एहसास तुम्हें दिलाना चाहता हूं। इस नूर को अपने सीने से लगा लीजिए, अल्लाह सीने की तंगियां दूर कर देगा। इस हिदायत को अपने सीने से लगा लीजिए, अल्लाह पाक गुमराहियों के अंधेरे दूर कर देगा। इस बरकत को लगाए। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। अल्लाह ने कितनी बार कुरान में कहा, ओ बरकतें ढूंढने वालों, बरकतें लेना चाहते हो, इस कुरान को सीने से लगाओ, मैं तुम्हें बरकतें अता कर दूंगा। ये तो है ही बरकत। या अल्लाह इसको गले में लटका ले, इसका तवीज बना ले, या अल्लाह मुर्दों के ऊपर इसको पढ़ा करे। फरमाया नहीं नहीं, ये दब्बारो आयातिही, तुम इसकी आयात पे गौर फिक्र करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें बरकतें अता कर दूं। पूरा रमजान गुजर रहा है। आज कितना रोजा है? माशाल्लाह 18 रोजे गुजर गए। अपने आप से इंसाफ करें, मैं भी करूं, आप भी करें। इन 18 रोजों में क्या 18 आयात का भी तर्जुमा हमने गौर के साथ पढ़ा है? सिर्फ 18 आयात के तर्जुमा। ये वो अजीम किताब थी जिसकी एक एक आयत के ऊपर गौर करने वालों को अल्लाह ने चोर और डाकू से बदलकर कायनात का जो है वो वली बना के रख दिया। 18 आयत, हर रोज एक आयत पे अगर गौर करते तो आज अल्लाह की तौफीक से दिलों के अंदर एक ईमान होता।
इसका पढ़ना भी सवाब है। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़े ना, इसको पढ़े। रमजान में तो है ही कुरान पढ़ने के लिए, रमजान है ही कुरान के लिए। आप पढ़े, रोजाना 10 पारे पढ़े, 20 पढ़े, रोजाना 24 घंटों में एक पूरा कुरान पढ़े। लेकिन अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि 10, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे भी निकालने, तन्हाई में बैठ के कुरान की किसी एक आयत के ऊपर गौर कर। ये जिंदगियों को बदलने वाली किताब है। हमने इस समंदर के अंदर कभी गोता ही नहीं लगाया। हम जवाहरात और हीरे कहां से निकलेंगे? हम तो दुनिया की मोहब्बत में खो गए। हम तो जो है वो दुनिया की रंगीनियों के अंदर खो गए। हमने तो दुनिया की दौलतों और सरबतों के साथ ही दिल लगा लिया। सुबह से शाम, शाम से सुबह एक ही फिक्र है कि मैंने कहां से कमाना है, कहां से इकट्ठा करना है, खाना क्या है। पेट और जेब की फिक्र ने इस कुरान से हमको दूर कर दिया। ये कुरान तो तुम्हें बुलंदियों तक ले जाने के लिए अल्लाह ने नाज़िल किया था। इस कुरान को अपने दिल से लगाइए। ये रहमत है। कहां रहमत ढूंढते हैं? ननकाने की गलियों और बाजारों के अंदर, शॉपिंग मॉलों के अंदर रहमत है। फैसलाबाद के 8 बाजारों के अंदर रहमत है। लाहौर की गलियों के अंदर रहमत है। कहां है रहमत? फरमाया रहमत तेरे घर के अंदर है, तेरी अलमारी के अंदर है, तेरे पास है। तो मस्जिद में जा, कुरान को खोल। आसमान के तो आसमान का रब अपने आसमान से रहमतों के दरवाजे खोले। तो कुरान को खोल तो सही, है रहमत है। रहमत व हुदल लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए तो हदायत भी ये है, मोमिनों के लिए रहमत भी ये। इस रहमत को हासिल कीजिए, इस रहमत को हासिल कीजिए। लानतों के अंदर जिंदगी बसर ना कीजिए। इस हदायत को हासिल कीजिए, गुमराहियों के अंदर जिंदगी ना बसर करे। इस नूर को पाने की कोशिश करें, अंधेरों के अंदर जिंदगी मत बसर कीजिए। आप जितनी मर्जी रोशनाइयां कर लें, डिग्रियां जितनी मर्जी आप ले लें, आप जितना मर्जी जो है वो दुनिया के ऊपर तरक्की करते चले जाएं, लेकिन अल्लाह की कसम ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। मैं वो अल्फाज भी कैसे पढ़ूं और मैं कैसे आपको समझाऊं? ये खालिक कायनात का कलाम है। खालिक कायनात कहता है, जिनको मैंने दिल दिए, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनन नास। अल्लाह कहता है जहन्नम के लिए बहुत सारी मखलूक को तो पैदा ही जहन्नम के लिए किया है। जिन और इंस जहन्नम के अंदर जाएंगे। या अल्लाह क्या कसूर है इनका? फरमाया उनको मैंने आंखें दी हैं लेकिन उनके साथ देखते नहीं है। मैंने दिल दिया है, उसके साथ गौर फिक्र नहीं करते। उलाइका कल अनआम। आसमान का रब कहता है, तू कहता है मैं डॉक्टर हूँ, तू कहता है मैं इंजीनियर हूँ, तू कहता है मैं बहुत बड़ा ताजर हूँ, तू कहता है बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तू कहता है बड़ा चौधरी हूँ, बड़ी डिग्री है मेरे पास। आसमान का रब कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। वो आसमान का रब कहता है, तू कहता है मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं रब कहता हूँ कि तू तो एक डंगर, एक जानवर जो है उससे भी बदतर। उलाइका कल अनआम। आंखें दी, नजर आता है, लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं? ला युबसिरूना बिहा। बसीरत नहीं है इन आंखों में, इन आंखों से देखते ही कुछ नहीं है। कितने जनाजे पड़े मैंने और आपने, कितनी मैयतों को अपने हाथों से दफन कर दिया, कितने लोगों को कब्रों के अंदर उतार दिया, लेकिन कभी बसीरत से देखा उस जनाजे को, कभी उस कब्र को देखा, कभी आंखों के अंदर आंसू आए कि यही वो ठिकाना है जहां पे मैंने जाना है। फरमाया ला युबसिरूना बिहा। आंखें हैं लेकिन बसीरत नहीं है, बसीरत नहीं है। अपनों के जनाजे उठाए, कई कितने हैं जो अपने वालिदैन को मिलने के लिए आज कब्रिस्तान जाते हैं, उनके वालिदैन नहीं है। अपने वालिदैन के जनाजे उठाए, अपने रिश्तेदारों के जनाजे उठाए, लेकिन कुछ भी बसीरत हासिल नहीं हुई। आसमान का रब कहता है मैंने इनको दिल दिए, ला यफ़क़हूना बिहा। ये नहीं कहा ला यफ़हमू, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। फरमाया ला यफ़क़हूना। कोई गहराई नहीं इनके दिलों में, कोई बसीरत नाम की चीज नहीं है इनकी आंखों में, और कोई समझ और फिक्र जो है वो इनके दिलों के अंदर नहीं। ये कुरान दावत देता है मैं मीठी मीठी बातें करूं, मैं रहमत की बातें करूं, करनी चाहिए, इंशाल्लाह मैं भी करूंगा। और मैं आपको खुश करके यहां से वापस भेज दूं
कुरान की हकीकतों के ऊपर अगर आप और मैं गौर नहीं करेंगे, अंजाम बहुत बुरा है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, अल्लाह कहता है बल हुम अज़ल, जानवर जो है वो भी अपनी फितरत के ऊपर चल रहे हैं, वो भी जिस ड्यूटी पे लगे हुए हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक भैंस, उसकी ड्यूटी लगी हुई है कि वो तुमको दूध दे, वो दूध दे रही है, वो कभी इनकार नहीं करती। एक बकरा, बकरी जो है, जो उसको खाने के लिए अल्लाह ने बनाया है, तो आप उसकी गर्दन पे छुरी फेरते हैं, वो इनकार नहीं करते। इंसान, फरमाया कि जानवर भी अपनी फितरत के ऊपर कायम है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, इंसान तो इस कदर जा गुजरा हो गया है कि तू तो जानवरों से भी बदतर हो चुका। तुझे भी अल्लाह ने फितरत दी थी, तुझे भी पैदा करने से पहले कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तू और मैंने, तेरी और मेरी रूह ने ये इकरार किया था, क्यों नहीं अल्लाह तू हमारा रब है। आज दुनिया के ऊपर जिंदगी बसर कर रहे हैं उस रब को बुलाकर, हम अपनी फितरत को भी भूले हुए। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, उलाइका हुमुल गाफिलून। या अल्लाह मुसीबत क्या है इन लोगों की, क्यों नहीं कुरान पे गौर करते, क्यों नहीं अपनी आंखों का इस्तेमाल और दिल का इस्तेमाल करते। फरमाया ये गाफिल लोग, ये अल्लाह से गाफिल है जी, ये कुरान से गाफिल है। तुम क्या समझते हो कुरान से मुंह मोड़ के बड़ी तरक्की कर लेंगे, कुरान से मुंह मोड़ के बड़ा सुकून हासिल कर लेंगे, कुरान से मुंह मोड़ के कामयाब हो जाएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पे गौर करने से इंसान के अंदर क्या चीज पैदा होती है। कायनात के महबूब पैगंबर रात इशा की नमाज पढ़ी, बिस्तर पे आए, उठे, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाया आयशा मुझे छोड़ दो, मैं आज अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। इशा की नमाज के बाद मुसल्ले के ऊपर खड़े हुए, जारों की तार रोते रहे, जारों की तार रोते रहे, तेरे मेरे दिल सख्त हो गए, पत्थर हो गए। उलाइका हुमुल गाफिलून, गफलत वाले दिन है हमारे। कभी रोना नहीं आया, ना जनाजों को देख के रोना आया, ना मुश्किलात पे कभी रोना आया, ना नमाज में कभी रोना आया। पूरा कुरान हम सुन जाते हैं, कभी हमें रोना नहीं आया। वजह क्या है? हमारे दिल गफलत के अंदर रोते रहे महबूब पैगंबर, कायनात के इमाम पैगंबर, जिनके खटकाने के बगैर, जिनके खिलवाने के बगैर जन्नत का दरवाजा भी नहीं खुल सकता, जो सबसे पहले जन्नत के अंदर जाएंगे, जिनके लिए आसमान के रब ने रहमत लिल आलमीन होने का लक़ब जो है वो अरसाल फरमा दिया, जिनके लिए अल्लाह ने अपनी अनामों की बारिशें कर दी, मुकामों महमूद अता कर दिया। वो एक सजदे के बदले पूरी कायनात के लिए महबूब करीम का एक सजदा पूरी कायनात के हिसाब किताब के शुरू होने के लिए काफी होगा। वो पैगंबर सारी रात सजदे के ऊपर है, अपने मुसल्ला के ऊपर है, रो रहे हैं हत्ता यबुल्ला लिहयता। हज़रत आयशा फरमाती है ये दाढ़ी मुबारक तर हो गई जमीन, हत्ता यबुल्ला अर्ज, फरमाया सजदे वाली जगह रो रो के तर हो गई, सारी रात ही रोते रहे। बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अज़ान कही, नबी पाक अलैहि सलाम अल्लाह अकबर कबीरा आपको बताने के लिए आए, अल्लाह के महबूब अज़ान हो चुकी है। सारी रात इसी तरह आपने रोते हुए गुजार दी। बिलाल पूछते अल्लाह के रसूल क्या मामला हो गया, क्या वाकया हो गया, क्या आसमान से कोई चीज नाज़िल हुई है? आपने फरमाया बिलाल हाँ, आज आले इमरान की आखिरी आयत अल्लाह ने नाज़िल की है, वैलुन वैलुन लिमन तरा व लम यतफक्कर, हलाकत है मेरे उस उम्मती के लिए जो इन आयतों को पढ़े और उनके ऊपर गौर न करे। क्या हमने आले इमरान का आखिरी रुकू याद कर लिया है? क्या कभी गौर किया उन आयतों के ऊपर? क्या मालिक कायनात क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? फरमाया हलाकत है मेरे उस उम्मती के लिए जो सूरह आले इमरान की आखिरी आयत पढ़े और उनके ऊपर गौर न करे। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातुन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार।
जमीन व आसमान पर अल्लाह दावत दे रहा है, जमीन को देखो, आसमान को देखो, आसमान की मखलूकात को देखो, जमीन की रंगीनियों को देखो, पत्ते पत्ते को देखो, घास को देखो, चलने वाले जानवरों को देखो, रेंगने वाले जानवरों को देखो, पहाड़ों की चोटियों को देखो, ये चलती हुई हवाओं को देखो, आबशारों को देखो, चश्मों को देखो। गौर फिक्र करो मेरी तख्लीक पर, और गौर फिक्र करने वाले कहां पे पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं रब्बाना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने ये सारी कायनात बातिल पैदा नहीं की है। फाकिना अज़ाबन नार, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो अपने रब के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, वो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की रसवाई से बचा ले, हमें बचा ले दुनिया और आखिरत की रसवाई से मेरे अल्लाह। वो जमीन और आसमान पे गौर करते हैं, यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, फिर गफलत वाली जिंदगी नहीं रहती, फिर उठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर गफलत वाली जिंदगी नहीं रहती। कभी गौर किया, रात को सोते हुए भी तुम्हें सिखाया गया है कि तुमने पढ़ना है बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं तेरे नाम पे मरता हूं, तेरे नाम पे जीता हूं। ये क्यों सिखाया? इसलिए सिखाया कि रात सो रहा है, तेरी रूह आसमान पे चली जानी है, हो सकता है तुझे मौका ना मिले, वापस ना आए, तो ये इकरार करके सो मेरे अल्लाह मैं तेरे नाम पे सो रहा हूं। तो सुबह उठता है, तुझे ये दुआ सिखाई गई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। या अल्लाह ये एक दिन तूने मुझे दे दिया है, तेरी मेहरबानी है, तूने एक दिन दे दिया है किसी के पास इससे ज्यादा मोहलत? आज सुबह उठे हो, पता है कि शाम को सो जाएंगे, किसी को पता है कि शाम तक जिंदा रहूंगा। या अल्लाह ये तेरा कर्म है कि एक दिन तूने और दे दिया है, मुझे किस लिए दे दिया है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दा इलैया रूही व आजना बिज़िक्रिही, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू मेरी रूह वापस लुटा दी है, ताकि एक दिन और मैं तेरा जिक्र कर सकूं। वो दिन गवा दिया मैंने और तूने, सुबह हुई शाम भी हुई, सुबह हुई शाम भी हुई। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, या अल्लाह तूने कोई चीज बातिल पैदा नहीं की। फिर गौर फिक्र करने वाला बंदा इस नतीजे पर पहुंचेगा, जब कायनात में कोई चीज बातिल है ही नहीं, तो फिर मेरी जिंदगी में जो इतने बातिल हैं ये कहां से आ गए? फिर मैं बातिलों के ऊपर क्यों अमल कर रहा हूं? फिर मेरी जिंदगी बातिल के ऊपर क्यों चल रही? वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि मेरा कसूर है। वो कहता है फकीना अज़ाबन नार, या अल्लाह अपनी रहमत से जहन्नम की रसवाई से हमको महफूज फरमा ले। तो ये कुरान पाक है, पहला रासुल माल अल्लाह ने दिया है, तिजारत जन्नत का सौदा। कौन सा रासुल माल अल्लाह ने दिया? वो कुरान है मेरे भाई। कुरान पे गौर करें, कुरान पे गौर करें। साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह रात को कुरान पढ़ते, इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते। इमाम ज़हबी ने सीयर के अंदर लिखा है कि उनकी ये आंखें, इसका नूर खत्म हो गया। आंखें जो हैं वो देखने की जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो रखी थी चीज, वो खत्म होती चली गई। इतना रोते थे रात को कुरान पढ़ के, इतना रोते थे। तबीब आया, उसने कहा तेरा इलाज हो सकता है, लेकिन एक शर्त के ऊपर, आज के बाद तुमने रोना नहीं है। कहते हैं ला खैर फी ऐना लम तबकी, कहता है उस आंख में क्या खैर होगी जो अल्लाह के खौफ से रोएगी नहीं, उसमें क्या खैर होगी? तूने इस आंख को क्या रखा? दुनिया की रंगीनियों के लिए? तो और मैंने इस आंख का क्या हया किया, इस नेमत का क्या शुक्र अदा किया? हर बातिल को देखा हमने, हर नाराजगी को हमने देखा इन आंखों के साथ। वो फरमाते हैं इन आंखों में क्या खैर होगी जो आंखें अल्लाह के खौफ से नहीं रोएंगी। कुरान नहीं कहता, कुरान नहीं कहता अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान तो ये कहता है कि ईमान वाले वो हैं जब वो कुरान की आयात को पढ़ते हैं, यखिर्रून सुज्जदन व बकिया, वो अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाते हैं और रो रो के उनकी हिचकियां बन जाती। ये कुरान, इसके ऊपर गौर करें, अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। अपनी औलादों को देना है तो इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। कुरान पे गौर फिक्र करना, किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है। कुरान की एक एक आयत इंसान को बदल सकती।
कुरान आप अगर गौर करें, एक छोटी सी आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान किस चीज ने तुझे तेरे कर्म करने वाले रब से दूर कर दिया। मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, बेरब्बी का, वो तेरा रब है, उसने तुझे पैदा किया, तुझे खाने को दिया, तुझे नेमतें दी, तुझे सहूलतें अता की, तुझे ईमान की नेमत अता की। मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, तेरे उस करीम रब के कर्म से तुझे किसने दूर किया हुआ है। फ़अय्ना तज़हबून, कुरान की आवाज है, फ़अय्ना तज़हबून, तुम कहां जा रहे हो। अल्लाह की रहमतों को छोड़ के, अल्लाह की लानतों के अंदर, जन्नत को छोड़कर जहन्नम की तरफ, नेकियों को छोड़कर बदियों की तरफ, अल्लाह की रजा को पाने की बजाय अल्लाह की नाराजगी को पाने की तरफ। फ़अय्ना तज़हबून, कितनी मोहब्बत है इस जुमले के अंदर। वो आसमान का रब तुम्हें कहता है तुम कहां जा रहे हो। गौर तो करो, देखो तो सही कैसी जिंदगी बसर हो रही है, कहां पे जा रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक पे गौर करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों का नूर और हमारे हर गम और परेशानी को दूर करने का सबब बना दे। या अल्लाह कुरान को, हमारे कुरान के नूर को हमारे सीनों के अंदर नाज़िल फरमा दे, उतार दे, और इसके साथ हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा दे। दूसरी, अल्लाह ताला ने जो जिस रासुल माल का जिक्र किया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व अकामुस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं। ये नमाज तेरी जन्नत की कीमत, ये तजारत में रासुल माल है तेरा, अल्लाह से तजारत है, जन्नत की तजारत है। रासुल माल अल्लाह कहता लाओ, पढ़े हुए कुरान लेकर आओ, ये कुरान तुझे जन्नत में लेकर जाएगा, तेरा हाथ पकड़ेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, पूरा कुरान पढ़ा, हदीसें पढ़ी, जो मेरे पास था मैंने पढ़ा, इससे बड़ा तगड़ा सिफारसी पूरी शरीयत मोहम्मदी के अंदर मैंने नहीं देखा। अल्लाह ने, फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया इकरा कुरान फइन्नहु शफीउल यौमिल क़ियामत ने सहाबी, फरमाया कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये अपने पढ़ने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मन फरमाया कि जिसने इस कुरान पाक को अपने आगे रखा, कादहु इलल जन्ना, ये उसकी क़यादत करते हुए उसको जन्नत के अंदर लेके जाएगा। वमन तारा का खल्फा हो, और जिसने कुरान को पीछे छोड़ दिया, साका वो इला जहन्नम, ये कुरान उसको घसीट कर जहन्नम के अंदर लेके जाए। रासुल माल है कुरान जन्नत का, जन्नत में जाना है तो कुरान पढ़िए जी। एक एक हरफ से 10-10 नेकियां अल्लाह देता है, और ये रमजान मुबारक में 70 नेकियां, 700 गुना नेकियां, इससे भी ज्यादा, जितनी मोहब्बत से, जितनी उल्फत है। ये कुरान आया था रमजान में, रमजान की रातें ये कुरान सिफारिश करेगा, क्या कहेगा, ऐ रब्बी मनातुहु मिनन नौम, ऐ रब मैंने अपने इस बंदे को रात सोने से मना कर दिया। तेरी मेरी रातें काम पे गुजरती हैं, रमजान की रातें, एक माह सिर्फ 11 माह अपनी मर्जी से गुजारते हैं, एक माह नहीं गुजार सकते अल्लाह की मर्जी से। रातें कहाँ हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, कैसा अजीब तर्ज अमल हमारा बन चुका है। सारा दिन रोजा रखते हैं, कुछ ना कुछ पाबंदी रखते हैं, जी रोजा है, जो ही रोजा खोलते हैं सारी पाबंदियां खत्म। हाजी साहब, रोजेदार साहब, जिसने सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त की है, वो टीवी के ऊपर बैठा है, फहश गाने और मुजरे सुन रहा। वो नामहरम जवान लड़कियों के तस्वीरों को देख रहा है। ये हाजी साहब ने रोजा छोड़ दिया, अब इसको कोई परवाह नहीं, तो सारी रात तबसरे देख रहा है। ये हाजी साहब ने रोजा रखा हुआ था ना, अब ये अपनी थकावट दूर कर रहा है। कुरान कहेगा रब्बी मनातु मिन नौम, या अल्लाह मैंने तो इसको रात को सोने से मना कर दिया था। कुरान ये कहता है, रमजान ये कहता है, और चंद रातें हैं ये कभी नहीं मिलेंगी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, तुझे मुझे नहीं पता कि अगला रमजान मिलना या नहीं मिलना। जो रातें रह गई हैं, मैं ये कहता हूँ आसमान के रब का तो ऐलान ये है कि जो गुजर चुका है उस पर शर्मिंदा हो जाओ, माफी मांग लो। जो रह गया है उसको मेरी मर्जी के मुताबिक गुजार दो। मैं जो तुम्हारा गुजरा हुआ है उसको भी दुरुस्त करके तुम्हें अपनी जन्नत अता कर दो। आसमान का रब तो इस कदर मेहरबान है। तो रातों को जाया ना करेंगे। ये जो रातें रह गई है ना, ये आज मैंने क्यों बातें की है, जब पहले मैंने बातें की थी
कि रमजान के अंदर कुरान ज्यादा पढ़ो, रमजान के अंदर तलावत करो, रमजान के अंदर ये बात क्यों की है? इसलिए मेरे भाइयों को ये असर है, रमजान की असल ये है, हम तवज्जो नहीं कर रहे, हमारा दिन भी सारा गुजर जाता है, रात भी गुजर जाती है, हम एक पारा भी तलावत नहीं कर सकते, हम एक रुकू भी तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, हम एक आयत भी जुबानी याद नहीं करते। रमजान गुजर गया, कम अज कम छोटी छोटी 30 सूरतें तो हम याद कर सकते थे, कम अज कम हम जो है 30 आयत का तर्जमा ही पढ़ लेते। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। वह अक़ामुस्सलाह, वो नमाज कायम करते हैं, ये रासुल माल है जी मेरा और आपका, और ये तो ईमान की निशानी है, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं है। फरमाया कि ईमान और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है। ये नमाज एक तजारत आप अल्लाह से कर रहे हैं और एक तजारत वो जो दुनिया में कर रहे हैं। और आसमान का रब क्या कहता है? रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व अक़ामिस्सलाह। फरमाया रिजालुन, मर्द वो हैं, हम मर्द बनते हैं किसी को डरा के धमका के, किसी के ऊपर नजायज पर्चा करा के, चौधरी बन के। हम कहते हैं मर्द वो है जो पूरे खानदान को आगे लगा के रखे, उसको हम मर्द समझते हैं। आसमान का रब कुरान में कहता है मर्द वो है कि जिसकी तिजारत, जिसकी बै, जिसकी फैक्ट्री, जिसकी दुकान, जिसके कारोबार उसको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से गाफिल नहीं करते, वो असल मर्द है। मर्दानगी ये है मेरे भाई कि दुनिया की हर चीज जाती है तो जाए, लेकिन नमाज ना जाए। जिस बंदे के पलड़े में नमाज वाला अमल होगा ना और पूरा होगा अल्लाह की तौफीक से, वो बंदा जन्नत में सबसे आगे होगा, पहली साफ में खड़ा होने वाला, शौक के साथ आने वाला, मस्जिद के अंदर हाजिरी देने वाला, मस्जिद के अंदर अजान से पहले आने वाला, अजान के बाद आने वाला, तकबीर-ए-उला से पहले आने वाला, पहली सफों का शौक रखने वाला, कल जन्नत में भी सबसे आगे होगा। उसके पास माल बहुत कीमती है, राशन माल बड़ा है। नमाज की पाबंदी करे। दूसरी अल्लाह ताला ने जो बात अरशाद फरमाई है, आपके पास और मेरे पास जो रासुल माल होगा जन्नत का, जन्नत के सौदे का, वो नमाज है। अपने आप को, अपने बच्चों को ये नमाज का तोहफा दें, ये बहुत बड़ा तोहफा है। जिसके जवान बेटे और जवान बच्चियां नमाजी बन जाते हैं, वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं, वो इस कायनात का सबसे खुश नसीब आदमी होता है। और तीसरी बात फरमाई रब्बुल आलमीन ने, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और वो खर्च करते हैं सिर्रन व अलानिया, छुप छुप के भी अल्लाह के रास्ते में देते हैं और अलानिया भी अल्लाह के रास्ते में देते हैं। रासुल माल है, हालांकि ये जन्नत का सौदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने खुद फरमाया पूरी कायनात की दौलत मिलकर एक बलिश्त का जो है वो कीमत नहीं बन सकती, लेकिन बंदा मोमिन जब छुपाकर 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपया, 1000, 1 लाख अल्लाह के रास्ते के अंदर, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर आकर उस मालिक के सामने हाथ जोड़ के हम सुबह के कहता है, या अल्लाह मेरे पास ये कुछ था, मैं इसको तेरे पास, तेरे रास्ते में लुटाने लगा हूं, इसलिए कि तू मुझे जन्नत अता फरमा दे। वो आसमान का रब आधी खजूर को भी कबूल फरमा के जन्नत अता कर दे। सिर्रन भी, जहरी भी खर्च करने वाले अल्लाह के रास्ते में, ये भी बड़ा अजीब मसला है। हम एक बार खर्च कर लेते हैं ना, फिर कहते हैं जी बस हमने तो कर दिया जो करना है। तो नहीं मेरे भाई, खर्च करते रहा करें, खर्च करते रहा करें। कुरान पाक मेरे सामने पड़ा है, जितना आप मुतालिया कर ले, जितना आप उलमा से सुन ले, ये जो बुखीली है ना, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं। कैंसर उतना नुकसान नहीं करती बंदे का, हार्ट अटैक उतना बंदे का नुकसान नहीं करता जितनी ये बुखीली इंसान का नुकसान करती। बंदा मोमिन के ईमान का नुकसान है ये। दिल को खोले यार, मैं हैरान हूं किस किस बात पे क्या क्या कहा जाए। क्या हम लूटने के लिए आए थे? क्या हम फ्रॉड करने के लिए आए थे? ये रमजान ही देख लें, रमजान से पहले क्या चीजों के भाव थे। जाए बाजार में, मंडी में, फ्रूट ले, सब्जियां ले, कोई चीज भी ले,
क्या ये रमजान ने हमारी तरबियत की थी कि लूट लो, अब लूटने का सीजन है, 100 रुपए की चीज 200 में कर दो। हम लूटने के लिए आए थे, हम फराड करने के लिए आए थे? नहीं मेरे भाई, हम तो अल्लाह की तरफ से लुटाने के लिए आए थे, हम तो सखावत करने के लिए, इसार करने के लिए आए थे। कुरान ने तो इसार का कहा, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। आसमान का रब कहता है मेरे प्यारे वो हैं, जन्नत के मेहमान वो हैं जिनका जन्नत में इस्तेकबाल होना है, वो हैं जो अपनी जरूरत के ऊपर दूसरों की जरूरत को भी तरजीह देते, खुद फटे हुए कपड़े पहने हुए लोगों को नए कपड़े लेके देते, खुद सवारी नहीं अच्छी लेकिन लोगों के लिए इंतजाम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमला आप पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जिस दिन मुझे और आपको ये एहसास बेदार हो जाए कि हम किसी की जरूरत के ऊपर, किसी की जरूरत को अपनी जरूरत के ऊपर तरजीह देकर उसकी जरूरत को पूरा कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह पाक ईमान का आला दर्जा और सिद्दीकियत का दर्जा अता फरमा दे। ये सिद्दीकियत का दर्जा है जी, अपने ऊपर लोगों को तरजीह देना। सिद्दीक थे जिन्होंने घर की हर चीज अल्लाह के रसूल के कदमों में ढेर कर दी। क्या चाहिए? फरमाया कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहिए। ये दर्जा सिद्दीकियत है। सार और कुर्बानी कीजिए। ये कंजूसी और ये जोड़ जोड़ के रखना और जेब और पेट के फिक्र में जिंदगी बसर करना, फरमाया ये तो जानवरों से भी बदतरीन जिंदगी है। इससे अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रहमत से महफूज फरमाए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोजा रखा हुआ भैया साइमतुन, एक सवाली आया कर सवाल किया। अम्मा जी ने कहा बरीरा देखो घर में कोई चीज है? अल्लाह अकबर, एक खुशक रोटी का टुकड़ा पड़ा था। अम्मा जी एक रोटी का टुकड़ा जिससे आपने इफ्तारी करनी है, फरमाया इसको दे दो, हमारा इंतजाम अल्लाह कर दो। वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। एक दिन एक मस्कीन औरत आई, 2 छोटी छोटी बच्चियां उसके साथ हैं। नदा दी उसने कि मैं भी भूखी हूं, मेरी बच्चियां भी भूखी हैं, खाने को कुछ दो। अम्मा आयशा ने अपने घर का सारा जायजा लिया, चीजों को देखा, ना सत्तू है ना खजूरें हैं, कोई चीज नहीं खाने में। खजूरों वाली थैली को पकड़ा, उसको झाड़ रही है, उसमें से एक खजूर निकला, एक खजूर निकल आई। वो खजूर उठाई, उस औरत के हाथ पे रख। उस औरत ने आगे इशार किया। अगर आप गौर करेंगे हदीस मुबारक पे तो इंशाअल्लाह आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। वो मां थी, उसने खुद नहीं खाई, उसने इशार आगे किया, उस खजूर पे 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उसने अपनी एक बेटी के हाथ पे रखा, दूसरा टुकड़ा उसने दूसरी बेटी के हाथ पे रख दिया और उन दोनों ने जल्दी से उस खजूर को खा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा आयशा सारा मंजर देख रही हैं। नबी पाक ने इस्लाम को बताया, आपने फरमाया तमरतुन वाहिदतुन अदखलतहुल जन्ना। आयशा तुम्हें मंजर बताता हूं मैं, आसमान का रब कितना खुश हुआ इस एक खजूर के ऊपर। इस एक खजूर ने उस मां को अपनी बच्चियों को खिलाने की वजह से अपनी बच्चियों को खिलाया है, लेकिन इसार और कुर्बानी किया, खुद भी भूखी थी, नहीं खाया, बच्चों को खिला दिया। इस एक खजूर ने उस औरत को जमीन से खाकर आसमान के रब की जन्नत में पहुंचा दिया। सखावत का जज्बा, इसार का जज्बा तो पैदा करे। तेरा मेरा जज्बा लूटने का है, दबाने का है, फराड करने का है। तो कहता मेरा पेट भर जाए, बाकी सब भूखे मरते हैं तो मर जाएं। रब्बे काबा की कसम है, ये पेट नहीं भरेगा, ये तो कब्र की मिट्टी से भरेगा, ये नहीं भर सकता, कब्र की मिट्टी से भरेगा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो दिन रात खर्च करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, यरजूना तिजारतन लन तबूर, ये वो उम्मीदवार हैं जो ऐसी तिजारत कर रहे हैं कि इनको तिजारत में कभी नुकसान नहीं हो। लियुवफ्फियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह ताला इनको पूरा पूरा इनका बदला दे दे। कुरान पढ़ने का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। आसमान रब जब जन्नतों में कहेगा पढ़ता जा और जन्नतों के दर्जे चढ़ता जा, उस वक्त पता चलेगा कि हाफिज़े कुरान कौन था, कुरान का साथी कौन था, कुरान की अहमियत क्या थी, कुरान की अजमत और इज्जत क्या थी। आज तुझे और मुझे इसका एहसास नहीं।
अल्लाह कहता है जिस दिन मैं पूरा पूरा बदला दूंगा, अजर दूंगा, वयज़ीदहुम मिन फज़लिही, और मैं पूरा पूरा नहीं दूंगा अपने फजल से, और भी बहुत कुछ दूंगा। वो फजल वाला रब है जी, वो फजल वाला रब है। वो कहता है मैं और भी बहुत कुछ दूंगा, अपने फजल से दूंगा। इन्नहु गफूरुन शकूर, वो रब बहुत ज्यादा माफ करने वाला और बड़ा कदरदान। कदर करवानी है तो उस अल्लाह से करवाएं। ये भी बड़ा मुसीबत है, खर्च करने वाला ना करता है, एक बार दो बार करता है, कहता छड्डो जी सानू तो कोई शाबाश देंदा ही नहीं, सानू इथों रिगार्ड गुड वैल सानू तो मिलती ही नहीं, असि खर्च भी कर रहे हैं सानू पुछते ही नहीं, असि खर्च भी कर रहे हैं साडी इज्जत ही कोई नहीं, छोड़ो जी यहाँ पे क्या खर्च करना है। वो आसमान का रब कहता है इन दुनिया वालों से तूने क्या कदरदानी करानी है, तू मेरे रास्ते में बेटा जा, बेटा जा, जब मेरे पास आएगा मैं तेरी कदरदानी खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा तेरी कदरदानी। इन्नहु गफूरुन, वो बहुत माफ करने वाला है, उससे माफी मांगे वो बहुत माफ करने वाला है। कितना माफ करने वाला है। जिलकिफल का वाकया आपने सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है जब भी पढ़ते हैं हदीस में, जब भी बयान करते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पांव कांपने लगते हैं, और दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो जोश मारने लगते हैं कि वो कितना गफूर रब है। सारी जिंदगी बदकारियों के अंदर, जिनाहों के अंदर इसने, बदमाशियों के अंदर इसने गुजार दी, और अब चचा की सकी बेटी जिसके ऊपर बुरी नजर रखता था और उसको कहता था कि मेरे साथ तू बुराई कर, और वो अल्लाह की पाक बंदी थी, वो कहती थी कि नहीं अल्लाह ने हराम किया जना को, मैं जना के करीब नहीं जाऊंगी, लेकिन हालात बदले, ऐसे हालात पैदा हो गए, वो मजबूर होगी, अपने बच्चों की भूख को बर्दाश्त न कर सकी, वो उसके पास आई, जुल्किफल के पास आई, आकर कहने लगी मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे ऊपर खुदा का वास्ता है, मुझ मेरे ऊपर तरस खाओ। उसने कहा हाँ जो चाहेगी तुझे मिलेगा, लेकिन तू मेरी ख्वाहिश जो है उसको पूरा कर दे। वो मां मजबूर हुई, उसने इरादा कर लिया, इजहार कर दिया, उसने कहा रात फलां घड़ी में तू मेरे कमरे में आएगी। वो रात उसके कमरे में चली गई, बिस्तर के ऊपर लेटी, वो उसके करीब होने लगा, उसका जिस्म कांपने लगा, थरथरा कर रोने लगी, कहने लगी इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा, ये ना कर, ये जायज नहीं है, मैं तो मजबूर हूं, मैं तो अपने बच्चों की भूख की वजह से परेशान हूं, मैं तो इस वजह से तेरे पास ये अल्लाह की हद तोड़ने के लिए आई हूं कि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। तू तो मजबूर नहीं है, तुझे तो कोई भी मजबूरी नहीं है ना, अल्लाह की हद को तोड़। ये डर गया, ये भी कांप गया, छोड़ दिया उसको, जितना माल उसको चाहिए था उसको दे दिया। और आसमान के रब की मेहरबानियों पे क्यों ना हम उसकी मेहरबानियों पे वारी जाएं, क्यों ना उसकी कदर करें। वो कितना गफूर है, सारी जिंदगी बदकारियां करने वाला आज तौबा कर रहा है, सिर्फ एक रात के एक पैर में डरा अपने रब से। उस रब ने कहा कि अब तू दुनिया पे नहीं रहेगा, मेरी जन्नतों का मेहमान बन जा। अल्लाह ने उसकी उसी रात रूह कब्ज कर ली, उसकी रूह कब्ज है, मकान की कुंडियां लगी हुई हैं, दरवाजे खोले लोगों ने, जिस कमरे के अंदर था लोगों, अल्लाह को पता था कि सारी बस्ती वाले इससे परेशान थे, ये बदमाश था, डाकू था, ये इज्जतों का लुटेरा था, कौन इसकी मैयत को हाथ लगाएगा। आसमान के रब ने दरवाजे के ऊपर लिखवाया लक़द गफ़रल्लाहु बिक, ओ कायनात के लोगों सुन लो, इसको बुरा मत कहना, आसमान के रब ने रात इसको माफ कर दिया, इसने अपने रब से सुलह कर ली। अल्लाह अकबर कबीर। वो रब कहता है मैं बड़ा गफूर हूं, मेरी तरफ आओ तो सही, पलटो तो सही, मेरी तरफ देखो तो सही, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, आओ तो सही मेरी तरफ। मैं तुम्हें पालने वाला, पैदा करने वाला, मैं तुम्हारा कोरा कोरा बनाने वाला, मैं तुम्हें हर चीज देने वाला, मैं कोई बेगाना तो नहीं हूं, मुझसे क्यों दूर जाते हो, आओ तो सही मेरे पास। भाई ना तज़हबून, तुम कहां भागे जा रहे हो। फफिर्रू इलल्लाह, वो आसमान का रब कुरान में तुम्हें दावत देता है, जो भाग के आ जाओ अपने रब की रहमत को ले लो। फफिर्रू इलल्लाह, और रिज़्क़ लेने वालों कहां पे भागे फिरते हो, आ जाओ अपने रब के पास। ओ इज्जतों के भूखो, आ जाओ अपने रब के पास। ओ मान लेने वालों, ओ सेहत लेने वालों, फफिर्रू इलल्लाह, अपने रब की तरफ आओ। वो रब इतना गफूर है, वो इतना शकूर है, वो कदरदान है, वो कितनी कदरदानियां करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो आखिरी अल्लाह ताला हिसाब किताब के लिए तराजू कायम कर देगा,
बंदों के हिसाब हो रहे हैं, फलां बिन फलां को पेश किया जाए, क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा। वहां पे थरथरा रहे हैं सारे, ये कांपता हुआ अल्लाह के सामने पेश हुआ। खुदा की कसम, ये एक बात तेरे मेरे अंदर उतर जाए ना, तो अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे कि उस रब के सामने खड़ा होना, उस मालिक के सामने खड़ा होना। थरथरा रहा है, कांप रहा है। आसमान का रब फरिश्तों को कहता आरिज़ से गारा ज़ुनूबी, मेरे फरिश्तों लिस्ट लाओ, फरिश्त लाओ, इसने जो छोटे छोटे गुनाह किए थे ना वो सारे पहले मुझे बताओ, इसने वो सारे इसके सामने रखो, जितने छोटे छोटे किए, ये भी किया, ये भी किया, चुगलियां करता रहा, गीबतें करता रहा, सारे सारे के सारे छोटे छोटे भी गुनाह जो हैं वो इसके सामने आ गए। और ये समझ रहा कि मैं बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, अब कहां भागूंगा, कहां जाऊंगा। उस आसमान के रब की कदरदानी देखिए, वो गफूर रहीम कितना है। अपने फरिश्तों को कहता है मेरे फरिश्तों, इसके जितने सगीरा गुनाह है ना, इन सब को मेरी रहमत से नेकियों के अंदर बदल। वो थरथराने वाला, वो कांपने वाला, जिसकी आवाज नहीं निकल रही थी, जिसकी आंखें नहीं उठ रही थी, जो जिल्लत की वजह से जमीन के अंदर गड़ा हुआ था, अल्लाह की रहमत को देखकर उसके अंदर इतनी जुर्रत आ जाती है, वो कहता है या अल्लाह भी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह भी। अल्लाह अकबर। कभी नबी पाक इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ मुबारक नजर आने लगी, इतना मुस्कुराए कि इस जालिम की अब जुर्रत को देखो, ये जुर्रत कैसे मिली, इस आसमान के रब की रहमत की वजह से मिली। वो इतना रहीम है, वो इतना करीम है, उससे दूर भागते हो, उससे अपना तल्लक तोड़ के जिंदगी बसर कर रहे हो, उससे ही दूर होके अपनी जिंदगी और अपनी सांसें जाया कर रहे हो। वो इतना इतना परवरदिगार रहीम और करीम है। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह वो कहता है, अल्लाह साहबी ने पूछा अल्लाह के प्यारे हबीब मा यज़हिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किस बात ने आपको इतना मुस्कुराने पे जो है वो मजबूर कर दिया, इतना मुस्कुराए आप। फरमाया मैं नहीं मुस्कुराया, उसकी जुर्रत को देखकर आसमान का रब भी मुस्कुरा। ये जुर्रतें कौन देगा, कोई अपने ही दे सकता है ना, बगाने तो डांटते हैं। एक एसएचओ के पास आप चले जाए ना, आपको पता चल जाए, एक जुर्म करके थाने में जाए तो सही, बनती क्या है, तेरी सारी जिंदगी के, मेरी सारी जिंदगी के जुर्म उसके सामने हैं, सारी बगावतें उसके सामने हैं, सारी बेहयाई उसके सामने हैं, सारी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी उसके सामने हैं। फिर वो अपने गले और अपने सीने से लगा रहा है, फिर भी वो आपको करीब करके इतनी जुर्रत दे रहा है कि हाँ मेरी रहमत के सारे जन्नत में चला। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो मैंने अर्ज किया है अमल करने की, समझने की तौफीक अता फरमाए।